एक ब्राह्मण पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गया। वो वहाँ उसने 12 वर्षों तक कठोर परिश्रम करके सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों का अध्ययन किया। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है तो वह गर्व के साथ अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता को प्रणाम किया और वे अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे हर प्रश्न का उत्तर आता है। आप मुझसे जो चाहे पूछ लीजिए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा ठीक है, जब तुम इतना सब कुछ पढ़ आए हो तो एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पुत्र ने आत्मविश्वास से कहा, जी पिताजी पूछिए। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बेटा, पाप के बाप कौन है? ब्राह्मण का बेटा चौंक गया। उसने मन में सोचा कि ये तो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में इसका उल्लेख ही नहीं था। वो सारी रात अपनी पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर खोजता रहा, रात भर पन्ने पलटते रहा, पर उसे कहीं भी पाप के बाप का नाम नहीं मिला। जब सुबह हुआ तो पिता ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला? पुत्र ने सर झुका लिया। पिता ने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम तक पता नहीं, फिर तुमने क्या पढ़ाई की? यह सुनकर पुत्र को बहुत लज्जा हुई। उसने ढीठ स्वर में कहा कि पिताजी, अब मैं पाप के बाप के नाम पता करके ही लौटेंगे, चाहे इसमें मुझे बरसों लग जाए। इतना कहकर वह फिर से काशी की ओर चल दिया। रास्ते में दोपहर के समय उसे भयंकर प्यास लगी और उसका गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ देखा तो उसे पास से एक नगर दिखाई दिया। वह उस नगर में पहुंचा और एक घर का दरवाज़ा खड़खड़ाते हुए पुकारने लगा, कोई है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। ब्राह्मण पुत्र की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक सुंदर औरत बाहर आई। उसने ब्राह्मण पुत्र को जल का पात्र दिया। ब्राह्मण पुत्र ने तृप्त होकर पानी पिया और उस सुंदर स्त्री से कहा, देवी, ये घर किसका है? स्त्री मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, ये प्रश्न आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब जब आपने मेरे हाथ का पानी पी ही लिया है तो सुन लीजिए, ये घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ और मेरा नाम गुलाबोबाई है। ये सुनते ही ब्राह्मण पुत्र के होश उड़ गए। उसने अपने कान पकड़ लिए और बड़बड़ाने लगा कि हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने एक वेश्या घर का पानी पी लिया। और वह मन में सोचने लगा कि पाप के बाप को तो मिला नहीं, ऊपर से एक और पाप हो गया। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने सारी बात उसे बताते हुए कहा कि मैं पाप के बाप के नाम जानने के लिए काशी जा रहा हूँ। 12 बरस पढ़ने के बाद भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया। गुलाबोबाई ने मन में सोचा कि काशी में 12 बरस पढ़कर आए पंडित जी को ये भी नहीं पता कि पाप के बाप का क्या नाम है, और अब यह फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। क्यों न मैं ही इन्हें इनके प्रश्नों का उत्तर बता दूं। वह बोली कि पंडित जी, आपको काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, पाप के बाप के नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। पंडित जी ने उत्सुकता से कहा, सच? यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर बता दो तो मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली कि ठीक है पंडित जी, लेकिन पाप के बाप के नाम बताने से पहले मेरी एक शर्त है,
और शर्त यह है कि मेरे घर पर भोजन करना पड़ेगा। आप बहुत दूर से आए हैं, थके हुए भी लग रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा विश्राम कीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का क्या नाम है। ब्राह्मण पुत्र बोला कि मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू एक अपवित्र स्त्री है। तेरे हाथों का अन्न मेरे लिए निषिद्ध है। मैंने अनजाने में तेरे घर का पानी पी लिया, उसका भी मैं पछतावा कर रहा हूँ। गुलाबोबाई शांति से बोली कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप मेरे हाथों से बना भोजन मत खाना। मैं आपको आटा, घी, शक्कर और चावल दे देता हूँ। भोजन स्वयं बनाकर खा लीजिए। ब्राह्मण पुत्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं तेरे घर का कोई वस्तु नहीं ले सकता। गुलाबो बाई मुस्कुराई और फिर बोली कि पंडित जी, यदि आप मेरे घर से भोजन ले लेंगे तो मैं आपको दक्षिणा में सोने की 5 सिक्का भी दूंगी। सोने के सिक्के की नाम सुनते ही ब्राह्मण पुत्र को मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि पाप के बाप का तो पता नहीं कहाँ मिलेगा कि नहीं, पर ये सोने के सिक्के कहीं हाथ से न निकल जाए। यहाँ कौन देख रहा है? भोजन तो मैं स्वयं ही बनाऊंगा, इसलिए इसके हाथ से भोजन सामग्री लेने में हानि ही किया है। यही सब सोचकर ब्राह्मण पुत्र बिना झिझक गुलाबोबाई के हाथों से भोजन सामग्री ले ली। अब तक जो ब्राह्मण पुत्र अपवित्र के नाम पर वेश्या के घर से आटा भी नहीं ले रहा था, वो वही अब 5 सोने के सिक्के के लालच में वेश्या के हाथों से भोजन सामग्री लेकर अपने हाथों से भोजन बनाने लगा। जब ब्राह्मण पुत्र अपने लिए खाना बना रहा था, तभी गुलाबोबाई आई और बोली कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पी लिया, मेरे हाथों से भोजन सामग्री भी ले ली, तो लाओ मैं ही आपके लिए भोजन भी बना देती हूँ। ब्राह्मण पुत्र बोला, नहीं गुलाबोबाई, मैं तेरे हाथों का बना भोजन मैं कभी नहीं खा सकता। तू एक वेश्या है। गुलाबोबाई हंसी और बोली कि पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से बना भोजन खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने के सिक्के और दे दूंगी। ब्राह्मण पुत्र के भीतर फिर वही लालच जाग उठा। उसने सोचा कि सोने की 5 सिक्के और मिल जाएगा तो मेरे पास सोने के 10 सिक्के हो जाएंगे। वो वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है? उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तुम स्नान कर लो, फिर भोजन बनाना। गुलाबोबाई बोली कि ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। उसने स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किया और फिर पूरे स्नेह से ब्राह्मण पुत्र के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। इसके बाद गुलाबोबाई भोजन की थाली पंडित जी के सामने रख कर बोली कि लीजिए पंडित जी, ये रहा आपका भोजन। ब्राह्मण पुत्र बोला, बस अब तुम जाओ, मैं अपने हाथों से खा लूँगा। गुलाबोबाई ने सहज सबर में कहा कि पंडित जी, आपके लिए भोजन मैंने ही बनाया है, इसलिए आप मेरे हाथों से भोजन खा लीजिए, इसमें हानि ही किया है। पंडित जी भड़क उठे और बोले कि गुलाबोबाई, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू एक अपवित्र स्त्री है। मैंने तुझे अंगुली पकड़ाई और तू पूरा हाथ पकड़ना चाहती है। गुलाबोबाई बोली कि पंडित जी, यदि आप सचमुच मेरे हाथों से भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की सिक्के और दे दूंगी। सोचो, अब तुम्हारे पास सोने के 20 सिक्के होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र का विवेक पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सोचा कि वैसे भी भोजन सामग्री तो इसके घर की ही है और भोजन भी इसने ही बनाया है। अगर मैं इसके हाथों से भोजन खा भी लूँ तो क्या बिगड़ेगा? अगर नहीं खाता हूँ तो शायद यह 20 सोने की सिक्के भी मुझे न दे। यहाँ कोई देख भी नहीं रहा।
यही सब सोचकर ब्राह्मण पुत्र बोला, ठीक है, तू मुझे अपने हाथों से भोजन करा सकती हो। गुलाबों ने भोजन परोसकर थाली ब्राह्मण पुत्र के सामने रख दिया और अपने हाथों से एक निवाला लिया और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने निवाला खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, तभी चटाक से बाई ने ब्राह्मण पुत्र के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ब्राह्मण पुत्र आग बबूला हो उठा। वह बोला, दुष्टा, तेरी ये मजाल, तू एक बेस्या होकर पंडित पर हाथ उठाया। यह अपराध क्षम नहीं है। गुलाबों शांति भाव से बोली कि क्षमा करें पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने तो आपको आपके उसी प्रश्न का उत्तर दिया हूँ जिस प्रश्न के उत्तर की खोज में आप निकले हुए हैं। ब्राह्मण पुत्र बोला कि मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ। गुलाबों बोली कि पहले तो आपने अनजाने में मेरे घर का पानी पी लिया, तो कोई बात नहीं, फिर यह जानते हुए भी कि मैं एक बेस्या हूँ, आपने 5 सोने के सिक्के के लालच में मेरे घर से खाने की सामग्री ले ली, फिर 5 सोने के सिक्के के लालच में मुझसे भोजन बनवाने को तैयार हो गए। इसके बाद 10 सोने के सिक्के के लालच में मेरे हाथों से भोजन खाने को भी तैयार हो गए। यह सब आपने किया सिर्फ 20 सोने की सिक्के के लालच के कारण। गुलाबों बोली कि समझे पंडित जी, यह लालच ही पाप का बाप है। यह लालच ही आपसे पाप करवाता चला गया और आप अपने धर्म के विरुद्ध जाकर एक वेश्या के हाथ से खाना खाने को भी तैयार हो गए। यह बात सुनकर पंडित जी के हृदय पर जैसे बिजली गिर गई, उनकी आंखें खुल गई। वे भाव विभोर होकर गुलाबों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गुलाबों तुम कोई वेश्या नहीं, वास्तव में तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे वह ज्ञान दिया जो काशी के 12 वर्षों में भी नहीं मिला। गुलाबों मुस्कुराई और बोली कि कभी कभी ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों से मिलता है। पंडित जी भाव विभोर होकर बोले कि गुलाबों मैंने 12 वर्ष तक काशी में पढ़ाई की, वेद, शास्त्र, उपनिषद सबका अध्ययन किया, परंतु इतने वर्षों में भी मैं यह भी नहीं जान पाया कि पाप के बाप का नाम क्या है। और तुमने मुझे एक ही क्षण में यह समझा दिया कि पाप का बाप लोभ और लालच है। अब मैं समझ गया हूँ कि लालच ही वह आग है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। लालच के कारण ही मनुष्य वो सब कुछ कर बैठता है जिससे वह स्वयं पाप मानता हो, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो धर्म के प्रतिकूल है। ब्राह्मण पुत्र के आंखों से अश्रु बह निकले। उसने विनम्र होकर यह प्रण लिया कि जीवन में कभी लालच नहीं करूँगा, क्योंकि लालच ही हर पाप का मूल है और यही पाप का बाप है। तो दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम पढ़े नहीं, कढ़े जरूर हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अनुभव किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर होता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।